वेलकम स्टूडेंट सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल और केमिकल फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक हमारा है हीट कैपेसिटी। ये हीट के चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है। हीट कैपेसिटी एंड थर्मल कैपेसिटी, दोनों में से किसी कोई एक नाम आपको समझना चाहिए। ये वो हीट रिक्वायर्ड होती है जो किसी भी सब्सटेंस के अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब कितना उसमें उस सब्सटेंस की क्वांटिटी होनी चाहिए, तो हमने लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ थ्रू 1 डिग्री और 1 केल्विन ऑफ यूनिट मास दैट इज 1 किलोग्राम। तो किसी भी 1 किलोग्राम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी उससे हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का हम नाम कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको कैसे कह सकते हैं कि Q जो कि हीट को डिनोट कर रहा है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M दैट इज मास। अगर हम मास को बढ़ाते जाएं तो डेफिनेटली ये तो नहीं होगा कि हीट की क्वांटिटी वो रहेगी, बल्कि हीट जो है वो डेफिनेटली बढ़ती जाएगी। मास के बढ़ाने से डेफिनेटली हीट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो Q दैट इज मास दैट इज हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, नंबर 1। नंबर 2, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। कि जो पहले टेम्परेचर था फर्स्ट करें T1 जो है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और T2 जो हमने हीट प्रोवाइड करने के बाद जो सब्सटेंस का टेम्परेचर बना है सपोज वो 30 डिग्री है, तो T2 जो है वो 30 डिग्री। तो जो चेंज आएगा आपके पास 30 माइनस 10 दैट इज 20 डिग्री। तो हीट प्रोवाइड करने से, हीट सप्लाई करने से जो टेम्परेचर में चेंज आई वो आपके पास 20 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि Q is directly proportional to delta T which is change in temperature। इसको हम यूं लिख सकते हैं Q is directly proportional T2 minus T1। T2 is the final temperature of the substance and T1 is the initial temperature of the substance। इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो आपके पास बनेगा Q is directly proportional to M into delta T। अब ये क्योंकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जब हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करेंगे तो डेफिनेटली ये फिर इसका जो है ना वो कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट यहाँ पे आपके पास C है जो कि हीट कैपेसिटी कहलाता है। ये थर्मल हीट कहलाता है, थर्मल या थर्मल कैपेसिटी कहलाता है। तो हम यहाँ से C को बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि C is equal to Q over M into delta T। तो ये इक्वेशन जो है C is equal to Q over M into delta T, ये थर्मल कैपेसिटी की या हीट कैपेसिटी की इक्वेशन है। जबकि अगर आपको हीट की वैल्यू मालूम करनी हो तो वह Q is equal to C into M into delta T, C M into delta T। ये है आपके पास हीट कैपेसिटी। अब ये कि हीट, चूंकि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हीट जो है वो मेजर की जाती है टेम्परेचर में, और टेम्परेचर के यहाँ पे आपके पास 3 स्केल्स हैं। तो देयर आर 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर व्हिच आर सेंटीग्रेड स्केल या सेल्सियस स्केल, अदर इज फारेनहाइट स्केल और एब्सोल्यूट या केल्विन स्केल। अब यहाँ थोड़ा सा आपको मैं डिटेल करूँ कि जो सेंटीग्रेड स्केल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑन सेंटीग्रेड स्केल। लेकिन अगर हम यही बात फारेनहाइट पे ले जाएं या केल्विन पे ले जाएं तो उनके जो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो आपके पास 32 होगा या इसका 273 होगा। अब हमने ये देखना है कि इनकी डिटेल देखेंगे हम तो हर स्केल जो है वो अपने अपने नंबर ऑफ पार्ट्स में, जैसे ये हम देख रहे हैं कि सेंटीग्रेड स्केल जो है वो इक्वल 100 पार्ट्स के ऊपर है। जो इनके जो जैसे पार्ट्स हम बना रहे हैं तो ये 100 इक्वल पार्ट्स के ऊपर फ्रॉम लोअर लिमिट्स जो कि 0 डिग्री है, लोअर लिमिट से हम अपर लिमिट जो कि अपर लिमिट इसका 100 है, तो 0 से लेके 100 तक इसके जो टोटल डिवीजन्स हैं वो आपके पास
इक्वल 100 पार्ट्स पे डिवीजन है। इसी तरह अगर हम फॉर्मेट पे आते हैं तो इसका जो लोअर पॉइंट है या लोअर लिमिट है जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कह रहे हैं वो आपके पास 32 है। अब 32 से जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है जो जिसको अपर लिमिट कहते हैं ये बॉइलिंग पॉइंट है सेंटीग्रेड स्केल के ऊपर 100 बॉइलिंग पॉइंट है और जो है फॉर्मेट स्केल के ऊपर आपके पास 212 बॉइलिंग पॉइंट है। तो लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के इन बिटवीन जो नंबर ऑफ डिवीजन्स बनती हैं जो नंबर ऑफ स्केल्स बनते हैं जो नंबर ऑफ पार्ट्स बनते हैं वो आपके पास है 180 इक्वल पार्ट्स के ऊपर ये मुश्तमिल है। सिमिलरली अगर हम आते हैं फॉर्मेट स्केल में तो इसका जो 273 है जिसमें मैंने बताया कि 273 इज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल। तो और जो 373 है दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द केल्विन स्केल जिसको हम अपर लिमिट कह रहे हैं। तो 273 और 373 के बीच में 100 डिवीजन्स हैं। तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि 100 इक्वल पार्ट्स हैं। अब अगर हम कंपैरिजन करें तो ये 100 पार्ट्स हैं ये 180 पार्ट्स हैं ये 100 पार्ट्स हैं। तो 100 पार्ट्स इन दोनों में है मगर इसमें अगर आप देखें तो इनके बीच में जो डिफरेंस आता है एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में वो 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम केल्विन में आके देखते हैं इसमें जो डिवीजन आ रही है वो भी 1 1 1 1 1 एंड सो ऑन। इसमें जो डिवीजन आ रही है इनके कंपैरिजन में वो है 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 एंड सो ऑन। तो ये इनकी डिवीजन्स हमने आज पढ़ी हैं। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर होगा वो आपके पास वो होगा कि केल्विन या सेंटीग्रेड स्केल से या सेल्सियस स्केल से हम फॉरेनहाइट स्केल में कैसे कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह फॉरेनहाइट से सेंटीग्रेड में हम कैसे आएंगे या सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे जाएंगे या केल्विन से हम सेंटीग्रेड में कैसे आएंगे या केल्विन से हम फॉरेनहाइट में कैसे आएंगे या फॉरेनहाइट से हम केल्विन में कैसे आएंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा कन्वर्जन ऑफ वन स्केल टू एन अदर। आज का लेक्चर आज की वीडियो यहाँ तक। अगले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज। जी वेलकम। लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि स्केल्स कितने टाइप्स के होते हैं टेम्परेचर कंट्रोल करने के। तो वो 3 टाइप्स के होते हैं मैंने बताया था। सेंटीग्रेड स्केल है फॉरेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में मीन एक स्केल से दूसरे स्केल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको जिस मैंने एग्जाम्पल में भी आपको हल करके दिया हुआ है कि अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड आपके पास टेम्परेचर आता है सेंटीग्रेड में उसको आपने कन्वर्ट कैसे करना है केल्विन में या आपने उसको कैसे कन्वर्ट करना है आपने फॉरेनहाइट में। तो ये हम आज फार्मूलों को प्रूव करेंगे और फार्मूलों को प्रूव करने के बाद इन्हें हम एग्जाम्पल्स में जो है वो यूज भी करेंगे कि किस तरह एक स्केल से हम दूसरे स्केल में आ सकते हैं। पहले आपके पास है फॉरेनहाइट स्केल टू सेंटीग्रेड स्केल। तो इसका मतलब है कि सेंटीग्रेड स्केल में हम कैसे जाते हैं फॉरेनहाइट में। तो आपने फार्मूला गौर से सुनना है सर की आवाज में। ये बुक में लिखा हुआ है। फार्मूला ये है बेटा कि एक स्केल आप देख रहे हैं कि एक स्केल ये हो गया और दूसरा स्केल आपके पास ये है। करना क्या है फर्स्ट वन स्केल माइनस उसका लोअर पॉइंट। अब सेंटीग्रेड स्केल में जो उसका लोअर पॉइंट है जिसको हमने मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कहा था वो 0 है। तो सेंटीग्रेड स्केल माइनस उसका लोअर स्केल डिवाइड बाय सेंटीग्रेड का जो अपर स्केल है वो है 100 जिसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। तो सेंटीग्रेड का अपर स्केल माइनस 0। अब 0 क्यों किया क्योंकि ये वन स्केल माइनस उसका लोअर स्केल हायर स्केल माइनस उसका लोअर स्केल ताकि ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाए। तो इज इक्वल टू सेकंड स्केल में आता है फॉरेनहाइट स्केल माइनस उसका लोअर 32 और हायर उसका जो है वो 2 and 2 माइनस उसका लोअर 32 ताकि ये इक्वेशन फिर बैलेंस हो जाए। इसको सिंपलीफाई किया तो c over 100 is equal to f minus 32 over 212 minus 32 which is equal to 180। अब हमें सेंटीग्रेड निकालना है या 100 ऊपर चला जाएगा तो 100 into
f माइनस 32 ओवर 180 और 180 को इधर हम ले हैं तो 100 ओवर 180 इनटू फॉरवर्ड स्केल माइनस 32। इसको सिंपलीफाई किया, इसको हमने 0 को 0 से काटा, फिर 2 पे काटा तो 5 ओवर 9, तो 5 ओवर 9 इनटू f यानी फॉरवर्ड स्केल माइनस 32। यहां से हम फॉरवर्ड से सेंटीग्रेड स्केल में आ गए। अगर हम सेंटीग्रेड स्केल से फिर फॉरवर्ड में जाए तो क्या करेंगे, यानी अब हमें फॉरवर्ड निकालना है तो उसको हमने यहां से स्टार्ट में लिखना है। फॉरवर्ड स्केल माइनस उसका लोअर स्केल डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड का अपर स्केल माइनस उसका लोअर स्केल, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो सके, इज इक्वल टू सेंटीग्रेड स्केल उसका लोअर स्केल डिवाइडेड बाय सेंटीग्रेड का अपर स्केल माइनस उसका लोअर स्केल। इसको सिंपलीफाई किया तो f माइनस 32 ओवर 180 आ गया, और इसको जब हमने सिंपलीफाई किया तो सेंटीग्रेड स्केल ओवर 100 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि